हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल फ्रीज पेन्स के बारे में। एक्सेल फ्रीज पेन्स का हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल में हेडर को फिक्स करने के लिए। अगर जब भी हम स्क्रॉल करें तो मेरा हेडर फिक्स हो, उसके लिए हम लोग फ्रीज पेन्स का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डेटा लिया है, आप देख सकते हैं एक सेल्स का डेटा है जिसमें ये रो है, उसका हेडर है और यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है जहाँ पे ये फार्मूला में है कि उसका वो यहाँ पे टोटल सेल्स का सम हो रहा है, यहाँ क्वांटिटी का सम हो रहा है, डिस्काउंट का सम हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं। तो अभी अपना रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि हमें जब भी मैं स्क्रॉल करूँ, अगर मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इसका जो ऊपर का हेडर है वो हाइड हो जा रहा है। तो अगर हाइड हो जाने से क्या हो रहा है कि मेरे पास जो नीचे जो भी डेटा है जब मैं इसको रीड कर रहा हूँ तो मैं इसको कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कौन से हेडर से बिलोंग करता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फ्रीज पेन। तो फ्रीज पेन आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। और दूसरा रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इसे अपने राइट साइड में जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ इसका जो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम जो भी है वो भी हाइड होते जा रहा है। तो हम लोग आज कॉलम को भी फ्रीज करना सीखेंगे और ऊपर का जो भी रो है उसको भी फ्रीज करना सीखेंगे। तो एक्सेल में फ्रीज पेन को यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फ्रीज पेन्स का। फ्रीज पेन्स पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में तीन ऑप्शन दिखेंगे आपको, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फ्रीज टॉप रो करने से क्या होगा, एक्सेल का जो पहला टॉप रो होगा वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज मतलब वो फिक्स हो जाएगा। अगर मैं नीचे की तरफ में स्क्रॉल कितना भी कर लूं तो ऊपर का जो पहला रो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब वो हमेशा हमें दिखाई देगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद ही आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि एक छोटा सा पतला लाइन यहाँ पे ये अपीयर हो चुका है। इसका मतलब है कि मेरा ये टॉप रो पहला रो है वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इसको कैसे देखेंगे, इसको मैं अब नीचे की तरफ में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला रो है वो फिक्स हो चुका है, मतलब वो मूवमेंट हाइड नहीं हो रहा है। तो ये मेरा पहला रो फिक्स हो चुका है। तो रिक्वायरमेंट है कि अगर कॉलम को फिक्स करना है तो उसे कैसे करेंगे। उसके लिए फिर हम जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद फ्रीज पेन और जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, उस पर क्लिक करेंगे। फ्रीज फर्स्ट कॉलम करने से ही आप देखेंगे कि यहाँ जो पहला कॉलम था वो यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। एक छोटा सा बारीक लाइन यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको अगर मैं राइट की तरफ में स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे कि जिसका जो पहला रो आईडी था वो फिक्स हो चुका है, मतलब वो हाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे कि मैंने जैसे ही अगर फर्स्ट कॉलम को मैंने फ्रीज किया तो यहाँ पे जो पहला रो पे फ्रीज था वो यहाँ पे जा चुका है। अगर मैं नीचे की तरफ में स्क्रॉल करूँ तो आप देखिए ऊपर में कुछ भी मेरे पास फिक्स नहीं है, सब कुछ हाइड हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, पहले अगर अगर फ्रीज हटाना है, अभी मेरे पास फर्स्ट कॉलम में फ्रीज है, इसको अगर हटाना है तो इसके लिए फिर हम जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद अनफ्रीज पेन करेंगे। यहाँ पे ये अनफ्रीज पेन का एक ऑप्शन आएगा। तो अभी एक्सेल वर्कबुक में ना ही टॉप में कोई फ्रीज है, मतलब ना रो ही फ्रीज है और ना ही कॉलम फ्रीज है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि अगर हम नीचे की तरफ में स्क्रॉल करें तो मेरा ये हेडर फिक्स होना चाहिए और मैं अगर राइट साइड में जाऊं तो यहाँ पे जो कस्टमर का नाम है वो हमेशा दिखना चाहिए, मतलब ये पोर्शन हाइड नहीं होना चाहिए और ये वाला पोर्शन हाइड नहीं होना चाहिए, ये हमेशा दिखना चाहिए। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये वाला पोर्शन नहीं हाइड होना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा ये वाला पोर्शन नहीं हाइड होना चाहिए। तो ये दोनों को मैच कहाँ पे हो रहा है, ये आप देखेंगे इस सेल में, इस सेल पे यहाँ पे दोनों का मैच हो रहा है। तो मैं इसको आपको दिखाने के लिए मैं जस्ट इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करके रखूंगा। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा व्यू में। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है फ्रीज पेन, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन बन चुका है और इसमें भी एक लाइन बन चुका है। अगर मैं नीचे की तरफ में अब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ये हेडर के साथ में जो मैंने बोला था कि मेरा ये ऊपर का ये फिक्स होना चाहिए, अगर मैं कितना भी नीचे चले जाऊं तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो हेडर है वो दिख रहा है
सम भी दिख रहा है और मैं अब अच्छे से कोरिलेट भी कर पा रहा हूँ कि ये जो है अमाउंट तो ये सेल्स का अमाउंट है, ये प्रॉफिट का अमाउंट है और ये कस्टमर का नेम है। अब अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूँ तो अब ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में जाने के बाद कस्टमर का जो नेम है इसके इधर का जितना भी कॉलम था वो फिक्स है, वो हाइड नहीं हो रहा है। तो ये यूज करने से क्या हो रहा है कि जहां पे भी हम सेल को सिलेक्ट करेंगे उस सेल के ऊपर का सारा पोर्शन फ्रीज हो जाएगा और उस सेल से जितने भी लेफ्ट में जितने कॉलम है वो सारे फ्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल में फ्रीज पेन का यूज कर सकते हैं। अगर इस फ्रीज पेन को यहाँ से हटाना है तो इसको कैसे हटाएंगे, इसके लिए फिर जाएंगे फ्रीज पेन में और अनफ्रीज पेन्स को यूज करेंगे। अब इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट करते हैं। अगर मेरे को यहाँ से फ्रीज करना है तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, अल्ट WFF, तो ये फ्रीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर फिर से एक फ्रीज को हटाना है तो इसके लिए फिर से हम अल्ट WFF करेंगे तो ये अनफ्रीज हो चुका है। तो ये था इसका शॉर्टकट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फ्रीज पेन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।